नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई जो कि वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश के संस्थापक जो कि श्री गुप्त थे। किस राजवंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग जो कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को कहा जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? जो पल्लव वंश थे, दक्षिण भारत के राजवंश, तो इनके शासक कौन थे? इनके शासक सिंह विष्णु थे। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन थे? चोल वंश भी दक्षिण भारत के जो कि वंश है, तो इसके शासक जो कि राजेंद्र चोल थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की? चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। किस राजवंश ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया? तो वह थे सातवाहन और वाकाटक वंश। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? जो कदम वंश थे, तो इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक मयूर शर्मा थे। किस राजवंश ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया? अशोक स्तंभ का निर्माण जो कि मौर्य वंश ने करवाया। हर्षवर्धन किस वंश के से संबंधित है? हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित है। किस वंश के राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजा ने भीमबेटका गुफाओं का निर्माण करवाया? भीमबेटका गुफाओं का निर्माण सताल परमेश्वर ने, जो कि पाल वंश के शासक थे, इन्होंने करवाया। किस राजवंश के राजा ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया? तो मौर्य वंश के अशोक ने। किस वंश के राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया? तो वह थे गुप्त वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हुई थी? तो वह थे वाकाटक वंश। किस वंश के शासनकाल में एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हुई? तो वह थे राष्ट्रकूट वंश। किस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? तो वह थे पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास है। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो कि कोडागु कर्नाटक है। किस नदी को डाकिनी कहा जाता है? तो वह है यमुना नदी। किस नदी को विध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है गंगा नदी। किस नदी को पुण्य सलिता कहा जाता है?
तो वह है नर्मदा नदी। किस नदी को सिंधु का बहन कहा जाता है? तो वह है चिनाब नदी। किस नदी को चंदन कहा जाता है? तो वह है कावेरी नदी। किस नदी को नौकार कहा जाता है? तो वह है कावेरी नदी। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो वह है हुगली नदी। किस नदी को व्यास कहा जाता है? तो वह है व्यास नदी। किस नदी को पंजाब की आत्मा कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई। ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। पंजाब की आत्मा सतलुज नदी को कहा जाता है। किस नदी को देवकी कहा जाता है? तो वह है सरयू नदी। किस नदी को बिहार का जीवन कहा जाता है? तो वह है गंडक नदी। किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वह है यमुना नदी। किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? तो वह है सोन नदी। किस नदी को सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है? तो वह है झेलम नदी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।